राम नाम की भक्ति एक अनोखी कहानी। तो दोस्तों ये कहानी है एक वृद्ध भक्त की। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आप भगवान को और ज़्यादा मानने लग जाएंगे और ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। तो सुनते हैं ये कहानी। एक व्यक्ति जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह अपनी जगह से बिना सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी के दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वो बिना कहे ही खुद ही अपने बूढ़े बाप की मदद कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को नहा भी आते। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस बूढ़े आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ये अब रोज़ाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन जानता था कि ये उसके बेटे नहीं हो सकते और वह पर्स भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम हाथ वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर कौन हो तुम? तुम तो मेरे बेटे नहीं हो सकते क्योंकि वह तो बुलाने पर भी नहीं आते। आप कौन हो? बूढ़े के सवाल के साथ कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां उस वृद्ध को दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान की दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया था। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी काम करने में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? ये सब प्रभात की वजह से है। तुम्हारा प्रभात बहुत कठिन है। अगर बंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें अगले जन्म में प्रभात को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा प्रभात खुद कटाकर मुक्त कराने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा था कि अगले जन्म में फिर से तुम्हें ये सब भोगना ना पड़े। तुम्हें कुछ समय और ये पीड़ा भोगनी है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊँगा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करिए, उन पे भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि कोई साथ दे ना दे पर भगवान आपका साथ जरूर देंगे। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो सच में भगवान आपका साथ जरूर देंगे। तो जाते जाते दोस्तों एक हेल्थ टिप्स आप सबके लिए फॉलो कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप भी अगर भगवान पे भरोसा रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।